नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, आज से हम भक्ति काल, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप अवगत हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल के लगभग सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। आदिकाल से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसमें से टीजीटी का अलग और पीजीटी का अलग लगभग 25-25 प्रश्नों का आपने अभ्यास कर लिया। तो आज से हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर चर्चा शुरू करेंगे। भक्तिकाल की अब यह श्रृंखला चलेगी। साथियों, भक्तिकाल जो है वास्तव में हिंदी साहित्य का जो कहा गया है कि स्वर्ण युग है, तो वह है। हिंदी साहित्य के वास्तविक जिसको कहेंगे कि हिंदी साहित्य का आरंभ वो भक्तिकाल से ही शुरू हुआ। तो भक्तिकाल के उदय, भक्तिकाल के उदय की परिस्थितियां, भक्तिकाल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत, इनको तथ्यात्मक रूप में हमने यहाँ बिंदुवत लिख लिया है। आइए हम भक्तिकाल के उदय पर चर्चा शुरू करते हैं। तो चूंकि आपसे पहले भी मैंने बताया था कि मेरा उद्देश्य यह है कि कम समय में छोटे वीडियो में आपको अधिकतम तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करा सकूं, जिससे यह हो कि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों तक आपकी पहुंच हो सके। तो यह सारे जो तथ्य लिखे हैं ये अपने आप में प्रश्न हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए आवश्यक है कि इसको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, जिससे क्या हो कि आपका एक बार देखने से ही आपको वो कंठस्थ हो जाए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं भक्तिकाल के उदय की पूर्व पृष्ठा पर। साथियों, सबसे पहली बात, भक्तिकाल की समय सीमा यह देखिए, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी। यह भी एक प्रश्न है। 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी, यह बिल्कुल जान लीजिए, याद कर लीजिए, है इसकी आचार्य शुक्ल के अनुसार है। यह भी मैं आपको बता दूं, यह आपने देख लिया 1375 से 1700 विक्रमी। अब आइए भक्तिकाल की पूर्व पृष्ठा पर चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, पहला बिंदु है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज का अर्थ है भजना, यानी भजन करना या अपने इष्ट की सेवा करना। यहां यह भी ध्यातव्य है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। यह मोनियर विलियम्स का कथन भी है। यहाँ विद्वान जिनका नाम लिखा है मोनियर विलियम्स, इसको भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें? यह प्रश्न साथियों परीक्षा में आ चुका है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, यह परीक्षा में आ चुका है। इसको आप एकदम ध्यान से देख लीजिए। श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। यद्यपि उपनिषद से ज्यादा भक्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भागवत महापुराण में 18 अध्याय हैं। अध्याय 7 से 12 तक में भक्ति का ही उल्लेख बहुत व्यापक रूप में किया गया है। तो यहाँ यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि भक्ति के आदि आचार्य रामानुज थे। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज थे। रामानुज का जन्म श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। इनके जो संप्रदाय था उसका नाम था श्री संप्रदाय। इनके संप्रदाय क्या नाम था? श्री संप्रदाय। इनके दार्शनिक मत का नाम था विशिष्टाद्वैत। और देखते हैं यहाँ अगला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि प्रारंभिक भक्त कवि दक्षिण के अलवार थे। कौन थे? अलवार संत। साथियों, दक्षिण में शैव भक्तों को कहा जाता था नायनमार, और जो वैष्णव थे वो कौन थे? अलवार उनको कहा जाता था।
तो शैव भक्तों की जो ये नायनमार या नैनार भी कहीं कहीं कहते हैं, लिखा मिल जाता है, नायनमार या नैनार जो है वो शैव थे, उनकी संख्या 63 थी, यह भी जान लीजिए आप। लेकिन यहाँ प्रारंभिक भक्त कवि दक्षिण के अलवार थे। अलवार कौन थे? वैष्णव थे। यहाँ एक और बात लिखी, देखिए आप, कि उनमें से अनेक अवर्ण थे। अवर्ण से मतलब छोटी जातियों के थे। उनमें एक महिला भक्त थी, यह भी साथ में प्रश्न परीक्षा में आ चुका है कि उनमें एक महिला भक्त थी जिनका नाम था आंडाल। आंडाल को कहीं कहीं अंदाल भी लिखा मिल जाता है। एक महिला भक्त थी, उनका नाम था आंडाल या अंडाल। अब यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि अलवार भक्तों की संख्या 12 थी। यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है साथियों। अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप एकदम नोट कर लीजिए। अलवार भक्तों की संख्या 12 थी। नैनार या नायनमार की संख्या 63 थी। ये जो अलवार थे ये वैष्णव थे, नायनमार या नैनार शैव थे, ठीक है ना। तो अलवारों की संख्या 12 थी। उन 12 भक्त कवियों में या भक्तों में एक थी आंडाल। आंडाल ये महिला थी। इनके बारे में एक चीज और है कि इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। यह एक प्रश्न है कि किसको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। साफ बात है, आप आंडाल जाने रहेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हिंदी के भक्ति साहित्य की परंपरा संत नामदेव, यहाँ देखिए 1267 ईस्वी इनका जन्म का समय दिया गया है। संत नामदेव महाराष्ट्र से मिलने लगती है। यहाँ यह शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है कि हिंदी के भक्ति साहित्य की परंपरा, हिंदी के भक्ति साहित्य की परंपरा संत नामदेव 1268 से मिलने लगती है। ये महाराष्ट्र के थे। संत नामदेव के बारे में भी कुछ बात हो जाए। संत नामदेव जो है वो वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। किससे? वारकरी संप्रदाय थे। वारकरी संप्रदाय में भगवान विट्ठल की पूजा की जाती है। किसकी साथ में? भगवान विट्ठल की। और इनके गुरु का नाम, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनके गुरु का नाम था विशोबा खेचर। विशोबा खेचर, ठीक है। चलिए अगले बिंदु की ओर देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सबसे पहले किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। उसके बाद इसको शुक्ल जी ने भी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी स्वर्ण युग कहा है। लेकिन प्रश्न प्रायः पूछा जाता है किसका? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा? तो सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। यह आप मान लीजिए, किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अब देखिए ये इसकी पूर्व पीठ की अब चर्चा हो गई। अब आइए देखिए कि भक्ति के या भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल। पहला बिंदु इसमें है, देखिए कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद। यह कथन परीक्षा के लिए ऐसे ही कभी कभी पूछ लिया जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाई रामानंद, यह किसका कथन है? द्राविड़ से यहाँ तात्पर्य क्या है? दक्षिण भारत से। द्राविड़ से तात्पर्य दक्षिण भारत से है। कबीर दास जी ने कहा कि भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ, जिसको उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को है। रामानंद के बारे में विस्तार से चर्चा जब हम आगे निर्गुण की चर्चा, निर्गुण या संत काव्य की चर्चा करेंगे तो उसमें रामानंद पर विस्तार से चर्चा होगी। देखिए रामानंद कौन थे? रामानंद राम भक्त कवि थे, ठीक है। अब आइए दूसरा बिंदु देखिए शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यहाँ शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? यहाँ शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति का आंदोलन का उदय या भक्ति आंदोलन जो है वो दक्षिण की देन है। वो दक्षिण से उत्तर में आया। क्यों? उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी, विदेशी आक्रमणों के कारण आम जनमानस हताश, परेशान, निराश, पीड़ित था। तो उसको क्या हुआ? वह ईश्वर की उपासना या भक्ति की ओर उन्मुख हुआ, जिसके लिए क्या हुआ?
शून्य पढ़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। एक उस तरह का वातावरण था शुक्ल जी के अनुसार कि वह जनता के हृदय में फैलने के लिए उसके अनुकूल परिस्थिति और वातावरण मिला। यहाँ देखिए अगला बिंदु कि आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। ठीक है साथियों, इन बिंदुओं पर चर्चा हो गई। अब आइए हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। साथियों, भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी, उसके संबंध में विद्वानों में मत वैभिन्न है। आइए हम देखते हैं विभिन्न विद्वानों के मत। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय ईसाइयत की देन है, यानी ईसाई धर्म प्रचार आए, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। ठीक, यहाँ फिर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो भी ये मत लिखे गए हैं साथियों बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये परीक्षा के लिए सीधे प्रश्न हैं, इनको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, तो कृपया बहुत ध्यान से देखिए। ग्रियर्सन ने क्या कहा कि ईसाइयत की देन। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया। ठीक है, इस्लामी आक्रांताओं के कारण जो आम जनमानस में हताशा, निराशा, पराजय का भाव था, वो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, उनको ईश्वर की शरण में जाने, भक्ति के अलावा दूसरा मार्ग नहीं दिखा, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। ठीक है, तो यह शुक्ल जी क्या मानते हैं कि यह इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण मत देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी से पूर्णतः असहमत है। उनका कहना है कि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यदि इस्लामी आक्रमण न भी हुआ होता तो उन्होंने क्या कहा था कि साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। ठीक है, तो शुक्ल जी से असहमत है। इनका अपना मत है कि यह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। बिंदुओं को ध्यान से देखिए। अगला देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से, ठीक है ना, उस समय जो जनता में दुख व कष्ट थे उसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इनका भी मत बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा नाम है मुक्तिबोध जी का। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से, ये बिंदु भी ध्यान से आप देख लीजिए। आगे देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन था। जनवादी आंदोलन से मतलब जिसमें जनता यानी जन की चिंता निहित हो, ऐसा आंदोलन था। ठीक है, अब आइए हम भक्ति काल को विभिन्न विद्वानों ने क्या संज्ञाएं दी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। अभी पहले भी चर्चा हो चुकी कि सबसे पहले किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ठीक है, अब देखिए दूसरा बिंदु है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा। यहाँ 2 बातें ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने भक्ति काल के पूरे समय को इन्होंने क्या कहा कि यह लोक जागरण काल था, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को, यहाँ शब्द देखिए बदल गया, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं, भक्ति काल को लोक जागरण काल कह रहे हैं। सच में बहुत ध्यान देने वाली बात, ये ट्रांसपेरेंट डिफरेंस, बहुत सूक्ष्म अंतर इनकी शब्दावली में है। भक्ति काल को डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति काल को लोक जागरण काल कह रहे हैं, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण, एक शब्द लोक जागरण, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा,
हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दिए। ठीक है, चलिए भक्ति आंदोलन के संबंध में विद्वानों के क्या क्या मत हैं, उनके क्या कथन है, परीक्षा के लिए जो बहुत उपयोगी हैं उनको चुनकर मैं आपके लिए लाया हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ऐसे चूंकि कथनों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न आते ही हैं, अनिवार्य रूप से हमेशा आते हैं, तो आप कथनों पर भी विचार कर लीजिए। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है ना, यह खैर चूंकि प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता, आपने देखा कि मत वैभिन्न है और आप इससे असहमत भी नहीं हो सकते। आप शुक्ल जी से भी असहमत नहीं हो सकते और आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से असहमत नहीं हो सकते, आप मुक्तिबोध से भी असहमत नहीं हो सकते और रामविलास शर्मा जी से भी असहमत नहीं हो सकते, क्योंकि उन सबके पीछे कोई एक विशेष कारण नहीं होता। मिली जुले अनेक कारणों के कारण कोई किसी आंदोलन का उदय होता है, तो ऐसे में सबके अपने मत हैं और सबके मतों से हम असहमत नहीं हो सकते। यहाँ देखिए कि प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं किया जा सकता, इन्होंने कहा। ठीक है साथियों, अब आइए हम अगले विद्वान को देखते हैं। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा। इन्होंने कहा भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक कोटेशन एक ही लाइन का है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। साथियों, रसात्मक रूप से तात्पर्य यह है कि भक्ति, देखिए जो सिद्धों नाथों आदि की जो साधना पद्धति वास्तव में वो नीरस शुष्क और कठोर थी, साथ ही आम जनमानस के लिए वो सुलभ नहीं थी। और यह भक्ति क्या है, यह रसात्मक होने के कारण आम जनमानस के लिए सुलभ थी, उनको करना, भक्ति करना उनके लिए सहज था, आसान था। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। इनका अगला कथन देखते हैं जो भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में है। अपने पौरुष से, यह बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। भक्ति आंदोलन के संबंध में इनका यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उनका पिछले उसमें चर्चा हो चुकी कि मुस्लिम आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं से क्या हुआ, पीड़ित आम जनमानस के लिए भक्ति के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। ठीक है ना, तो चलिए अगला कथन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, यानी उन्होंने पूरी तरह इस्लाम के महत्व को नकारा नहीं। मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का, यानी भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना, यह कथन, ये जो 12 आना शब्द है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो ये बहुत पहचानना आसान हो जाएगा। शुक्ल जी ने क्या कहा, इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना के साथ एक शब्द आप जान लीजिए, 12 आना का मतलब है कि 75%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। यहाँ ये देखिए कि भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। यहाँ ये शुक्ल जी से सहमत दिखाई देते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। ठीक है ना, तो चलिए अगला कथन देखते हैं श्याम सुंदर दास जी का। जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, निश्चित ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। ठीक है साथियों, भक्ति युग के संदर्भ में इनका यह कथन महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो साथियों, आज हमने भक्ति काल के उदय, उसका उद्गम स्थल, भक्ति काल के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत, उसको बिंदुवत देख लिया है
और मुझे लग रहा है कि भक्त काल के उदय के संदर्भ से में कोई प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से यह इससे बाहर से नहीं होना चाहिए। आप तैयारी करिए, सफल होइए, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।